का दो चर रैखिक समीकरण का 3.5 का तीसरा सवाल है। कहते हैं निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। विधि को आप अधिक उपयोगी मानते हैं, किस विधि को आप? तो यहाँ दिया हुआ है समीकरण 8x + 5y 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4। तो इसको हम बनाते हैं। तो बनाने के लिए तो यहाँ लिख दिए हैं कि प्रतिस्थापन विधि एवं वर्ज गुणन का। तो पहले प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि से पहले क्या होता है? तो 8x पहले एगो समीकरण वैसे ही रहने देते हैं 8x + 5y बराबर 9 और यहाँ 3x + 2y बराबर यहाँ 4 होता है। तो इसके बाद इसको हम क्या करेंगे? तो इसको इस समीकरण को हम यही तोड़ देते। तो 3x बराबर क्या करेंगे? तो 4 - 2y। तो x का मान इसमें यही निकाल देते हैं 4 - 2y/3 समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है? तो समीकरण इसमें क्या करना? समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक कितना? 8x + 5y बराबर 9। तो ये हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे? तो x का जगह पर मान रखेंगे तो 8 × 4x - 2y/3 + 5y बराबर 9 कर दिए। इसके बाद फिर क्या करते हैं? इसको गुना कर दें तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 दूना 16y/3 + 5y बराबर 9। नहीं किच है तो 1 कर देंगे इसके नीचे में और लघुत्तम ले लेते हैं। तो 3 हो जाएगा इसका लघुत्तम, और लघुत्तम के 3 के बाद इसके बाद लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसमें 3 से भाग देंगे तो वही संख्या उतर जाएगा। तो 32 - 16y यहाँ प्लस है तो 1 से 3 में भाग दें 3 बार तो 5 तिया ये 15y हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? तो 32 का 32 यहाँ 32 यहाँ 32 और -15 में से 16 घटेगा तो y - y बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। तो कोना को गुना कर देंगे तो 32 - y बराबर 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 32 - 27 बराबर y। अब क्या करेंगे? तो यहाँ 32 तो y बराबर हो जाएगा 32 में से 27 घटेगा तो 32 - 5 = 27, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए कितना है? x बराबर 4y - 4 - 2y/3। तो x बराबर हो जाएगा कितना? यानी 4, x बराबर 4 - 2y/3। तो x बराबर 4 - 2 गुना y का मान है 5 तो 5 दे देंगे बटा 3 कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 4 - 10/3। तो x बराबर हो जाएगा -6/3। तो 3 दूनी 6 तो x बराबर यहाँ हो जाएगा -2। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें प्रतिस्थापन विधि से तो हम बना लिए। और वर्ज गुणनखंड विधि में, तो वर्ज गुणनखंड में पहला समीकरण कितना? 8x + 5y बराबर 9 है। तो इसको हम क्या किए? तो वर्ज गुणनखंड 8x + 5y -9 कर दिए बराबर 0 समीकरण। यहाँ फिर हम 1 कर दिए। इसके बाद दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 4। तो यहाँ क्या किए? 3x + 2y - 4 बराबर 0 समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे? तो हम a1 तो a1 b1 और ये c1 हो जाता है। तो पहला वाला हम ले लेंगे कितना? 8x है तो 8 ले लेंगे। यहाँ कितना? 5 ले लेंगे। यहाँ कितना? -9 ले लेंगे। फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे? दूसरा समीकरण में a2 चलता है तो b2 और ये c2। तो 3x है तो 3 ले लिए, 2 है तो 2y है तो 2 ले लेंगे, और ये -4 है तो -4 ले लेंगे। अब x बराबर वर्ज गुणनखंड विधि में x बराबर होता है, वर्ज गुणनखंड विधि में x बराबर होता है
B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो x बराबर यहाँ लिख देंगे, इस x बराबर यहाँ लिखेंगे कितना, तो B1 कितना है, देखिए B1 कितना 5, तो 5 गुना C2 कितना -4 है तो -4 लिख दिए, जोड़ माइनस है तो माइनस। B2 देखिए कितना 2 है और C1 कितना -9 है तो पोस्ट कर दिए। यहाँ A1 तो A1 कितना 8 और B2 तो 2 लिख दिए। यहाँ क्या किए, तो माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद A2 कितना 3 है तो 3 लिख दिए, और B1 5 है तो 5 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, तो 5 चौक 20, तो माइनस यहाँ क्या करेंगे, तो -20 लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर यहाँ 9 दूना 18, यहाँ -18 कर दिए बट्टा। इसके बाद इस साइड हमको कितना 8 दूना 16 और 5 15, तो इसमें क्या करेंगे 8 दूना ये 16 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो फिर x बराबर हो जाएगा यहाँ कितना -20 प्लस 18 बट्टा 1, तो x बराबर हो जाएगा कितना -2 बट्टा 1, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। अब देखिए y बराबर हमको जो लिखना पड़ता है, y बराबर सूत्र जो होता है, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, तो इसमें y बराबर जो होता है मान C1 A2 माइनस C2 A1, तो इसमें C1 क्या करेंगे, तो C1 हमको लिखना, y बराबर हमको लिखना है C1, तो C1 देखिए इसमें कितना है, C1 -9 है तो यहाँ -9 दे देंगे, यहाँ -9 दे देंगे, गुना A2, तो A2 कितना है, इसमें 2 है तो यहाँ हम A2 2 कर देते, माइनस है तो माइनस कर दें। C2 तो ये C2 -4 है तो -4 कर देंगे, 2 डबल कोष्ट कर दें, गुना A1 कितना है 8 है तो 8 कर दिए यहाँ। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 8 गुना 2, यहाँ क्या करेंगे 8 गुना 2 कर देंगे, और यहाँ 3 गुना ये 5 कर देंगे इसमें, तो y बराबर क्या कर देंगे, यहाँ -9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 चौक 32, यहाँ 8 दूना 16, ये 5 15। देखिए C1 -9 है और A2 जो है तो 3 है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, यानी 32 कम माइनस में है और ज़्यादा प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 32 में से 27 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो y बराबर हमको 5 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सबसे उपयुक्त विधि, कोई सा विधि लिख दें, सबसे उपयुक्त विधि, कोई विधि, गुणनखंड विधि भी हमको अच्छा लगता है। नहीं अगर इस तरह से होता है तो आपको प्रतिस्थापन विधि लिख दीजिए, प्रतिस्थापन विधि लिख दीजिए, सबसे अधिक लोकप्रिय है।